तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2025 से पहले 5 बड़े खिलाड़ियों की अपडेट बताऊंगा जो आपको हैरान करने वाले हैं, जिनके फैसले आपको परेशान करने वाले हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा जो फैसले आईपीएल 2025 के अंदर खाने हो सकते हैं। कई सारे बड़े खिलाड़ियों की इस वक्त चर्चा हो रही है। केएल राहुल कहाँ जाएंगे, ऋषभ पंत कहाँ जाएंगे, ईशान किशन कहाँ जाएंगे, श्रेयस अय्यर कहाँ जाएंगे, जोस बटलर कहाँ जाएंगे। पांचों बड़े खिलाड़ी है ना, इन पांचों बड़े खिलाड़ियों के को लेकर आपके जहन में सवाल होगा कि पांचों बड़े खिलाड़ी कहाँ जाने वाले हैं। आप लोगों ने सोच भी रखा होगा कि ये खिलाड़ी तो वहां जाएगा, ऋषभ पंत तो वहां जाएगा, श्रेयस अय्यर तो वहां जाने वाला है, केएल राहुल का तो वहां पर टाका फिट हो गया। तो लेकिन जनाब, अगर आप भी कुछ गलत सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ हैरत अंगेज फैसले आईपीएल 2025 में हो सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मैं अपना प्रेडिक्शन ये बताऊंगा। आप भी कमेंट करके अपना प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि ये खिलाड़ी कहां कहां जाने वाले हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जिस तरीके के अपडेट आ रहे हैं, जो समीकरण भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, मैं उस आधार पर आप लोगों को अपनी प्रेडिक्शन बताने वाला हूं 5 खिलाड़ियों की, कि ये 5 खिलाड़ी आपको कहां जाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बता देता हूं ईशान किशन के बारे में, पांचों खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा। ईशान किशन देखिए, मुंबई ने छोड़े, कई सारी टीमें सोच रही हैं कि ईशान किशन को ले लिया जाए, वहां ले लिया जाए, वहां चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ईशान किशन को लेकर जो मेरी प्रेडिक्शन है, ईशान किशन कहीं अगर जाएंगे तो मेरी प्रेडिक्शन है कि गुजरात टाइटंस में ईशान किशन जाने वाले हैं। ईशान किशन को गुजरात टाइटंस जो है वो टारगेट करने वाली है, किसी भी कीमत पर टारगेट करने वाली है। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस में ईशान किशन वापस अब नहीं आएंगे, क्योंकि मुंबई का एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ईशान के बराबर मुंबई का पर्स नहीं है। मुंबई को ज्यादा पैसे खर्च करेंगे और मुंबई का उतना बजट है नहीं। 45 करोड़ रुपए में मुंबई को ज्यादा कर नहीं सकती है, और ईशान किशन लगभग 14-15 करोड़ रुपए के आसपास इस बार भी जाने वाले हैं। तो ईशान किशन को गुजरात टाइटंस जो है वो किसी भी कीमत पर टारगेट करने वाली है। उनको एक ओपनर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, कप्तान उनके पास है। तो ईशान किशन के पीछे वो टीम ज्यादा पैसा खर्च करेगी जिसको केवल विकेट कीपर ओपनर चाहिए, और गुजरात वो टीम है। देखिए, पंजाब को भी कप्तान की जरूरत होगी, आरसीबी को भी विकेट कीपर, ऐसा कोई कप्तान वो खोज रहे हैं। दिल्ली को भी उसी तरीके से है, केकेआर भी उस तरीके से है। लेकिन केकेआर अपने खिलाड़ियों के पीछे जाना चाहेगी, जैसे रामुलुल्लाह गुरबाज और फिल सॉल्ट, ऐसे खिलाड़ियों के पीछे जाना चाहेगी। तो ऐसे में ईशान किशन के पीछे किसी भी कीमत पर गुजरात जाएगी। मैं आपको रणनीतिक तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ईशान किशन मेरे हिसाब से गुजरात में जाने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, जिसका नाम है जोस बटलर। जोस बटलर की बड़ी चर्चा हो रही है कि जोस बटलर कहां जाने वाले हैं। तो चलिए, जोस बटलर को लेकर भी आप लोगों को बता देता हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि जोस बटलर केकेआर में आएंगे या फिर पंजाब में चले जाएंगे, नहीं, मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्शन है अपना, वो ये है कि जोस बटलर आरसीबी में जाने वाले हैं। और आरसीबी में जोस बटलर के जाने के पीछे के कई सारे रीजन हैं। एक तो जोस बटलर एक अच्छे कप्तान है। आरसीबी को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है जो चैंपियन बना सके, जो मैच जिता सके। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि केएल राहुल आरसीबी के कप्तान बन सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं। मेरा प्रेडिक्शन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि केएल राहुल की कैप्टनसी पर सवाल खड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है केएल राहुल की कैप्टनसी पर लखनऊ में रहते हुए। केएल राहुल का स्टेटस में थोड़ा सा, कैप्टनसी के स्टेटस में मामला गड़बड़ हुआ है लखनऊ में रहते हुए। जिस तरीके से उनकी कैप्टनसी में टीम बाहर हुई और चैंपियन नहीं बन पाई है, ऐसे में केएल राहुल ने एक और बयान दे दिया है। केएल राहुल ने एक और बयान ये दे दिया है कि वो नहीं चाहते कि कप्तान बने, वो तो प्लेयर के तौर पर भी खेल लेंगे। तो ऐसे में आरसीबी एक ऐसे कप्तान को चाहती है जो बड़ा स्टेटस वाला खिलाड़ी हो, जो चैंपियन बनाना जानता हो। जोस बटलर अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं, अपने देश को टी20 में। तो ये हर कोई जानता है कि जोस बटलर एक अच्छे कप्तान भी है, और आरसीबी विदेशी कप्तान को रखती भी है। फाफ डु प्लेसिस को उन्होंने रखा था। जोस बटलर एक विकेट कीपर भी मिल जाएंगे, ओपनर भी है और कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। तो जोस बटलर को आरसीबी ले जाएगी। जोस बटलर जो है वहां, केएल राहुल वहां पर नहीं जाने वाले हैं आरसीबी में। केएल राहुल कहां जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो जोस बटलर जा रहे हैं आरसीबी। 2 खिलाड़ी हो गए, ईशान किशन गुजरात में जा रहे हैं, जोस बटलर आरसीबी में जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। देखिए, ऋषभ पंत को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारी टीमें कह रही हैं कि ऋषभ पंत भाई साहब आरसीबी में जा सकते हैं, ऋषभ पंत को पंजाब ले जाएगी, ऋषभ पंत दिल्ली में आ जाएंगे। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा मानना है कि ऋषभ पंत कहां जाएंगे, तो ऋषभ पंत को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत, पंजाब हालांकि ऋषभ पंत को टारगेट करेगी, लेकिन पंजाब ऋषभ पंत को कप्तान के तौर पर टारगेट
नहीं करेगी। ये बात मेरी आप लिखकर रख लेना। पंजाब ऋषभ पंत को टारगेट करेगी, लेकिन पंजाब ऋषभ पंत को कप्तान के तौर पर टारगेट नहीं करेगी। वो नंबर 4 के खिलाड़ी के तौर पर, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को टारगेट करेगी। दिल्ली कैपिटल भी ऋषभ पंत को टारगेट करेगी, लेकिन वो भी कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत को टारगेट नहीं करने वाली है। अब कौन सी टीम का टारगेट करेगी ऋषभ पंत को, जो कप्तान बना सकती है ऋषभ पंत को, या फिर ऋषभ पंत को वहां पर सम्मान मिल सकता है, या ऋषभ पंत उस टीम में जा सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि ऋषभ पंत को शायद चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पास बजट है, ठीक ठाक बजट है, तो ऋषभ पंत को चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगी, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। ये दो टीमें ऋषभ पंत को टारगेट करेंगी, और ऋषभ पंत शायद आपको चेन्नई की जर्सी में, पीली जर्सी में नजर आ सकते हैं ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि वहां महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बनता है। पिछले कई सालों से ऋषभ पंत की चेन्नई में जाने की चर्चा हो रही है। चेन्नई उनको कप्तान भी बना देगी, चेन्नई विकेट कीपर बल्लेबाज को कप्तान बनाने के पक्ष में होती भी है, और चेन्नई में जाकर ऋषभ पंत बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी, क्योंकि ऋषभ पंत की कप्तानी पर अभी सवाल खड़े होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ रहेंगे तो कप्तानी के कुछ गुण सीखेंगे। तो ऋषभ पंत को पंजाब जो है वो कप्तानी के तौर पर टारगेट नहीं करने वाली है, आप मेरी बात लिख कर ले लीजिए। और ना ही दिल्ली दोबारा से ऋषभ पंत को कप्तान बनाने के बारे में सोच रही है। तो ऋषभ पंत कहां जाएंगे? मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स आपको पीली जर्सी में ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं। तो 3 खिलाड़ी हो गए, ईशान किशन, जोस बटलर, ऋषभ पंत। अब चौथे खिलाड़ी की बात करते हैं, जिसका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बारे में मैं बता देता हूं। श्रेयस अय्यर को 2 टीमें कैप्टन बनाना चाहती हैं। श्रेयस अय्यर की मांग इस बार बहुत ज्यादा होने वाली है। ऋषभ पंत से ज्यादा महंगे आपको श्रेयस अय्यर इस बार नजर आएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैरान रह जाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऋषभ पंत से ज्यादा महंगे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर रहने वाले हैं इस बार। ऋषभ पंत की मांग ज्यादा टीमों में नहीं होने वाली है, ये बात आप मेरी लिख कर ले लो इस बार। श्रेयस अय्यर को क्या है? श्रेयस अय्यर को 2 टीमें कैप्टन बनाना चाहती है। तो पंजाब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाना चाहती है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वहां पर है। रिकी पॉन्टिंग को जिम्मेदारी मिली है कि वो एक ऐसा कप्तान लेकर आए जो पंजाब को चैंपियन बना दे। श्रेयस अय्यर के अंदर वो ताकत है। श्रेयस अय्यर केकेआर को चैंपियन बना चुके हैं, दिल्ली को फाइनल में पहुंचा चुके हैं। तो सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग श्रेयस अय्यर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रिकी पॉन्टिंग पंजाब की टीम कप्तानी के तौर पर श्रेयस अय्यर के पीछे किसी भी कीमत पर जाएगी। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल श्रेयस अय्यर के पीछे किसी भी कीमत पर जाएगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल को पता है कि श्रेयस अय्यर ने उनके लिए क्या किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची थी, हालांकि मुंबई से हार जरूर गई थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल को फाइनल में पहुंचाने वाले कप्तान थे श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल और पंजाब, ये दोनों उनके पीछे जाएंगे, और बहुत बुरी लड़ाई होगी श्रेयस अय्यर को लेकर दिल्ली कैपिटल और पंजाब के बीच में, और बहुत मोटी रकम श्रेयस अय्यर को मिल सकती है। श्रेयस अय्यर के पीछे कुछ हद तक केकेआर भी जाएगी, क्योंकि केकेआर को अपना पुराना कप्तान चाहिए। श्रेयस अय्यर के पीछे लखनऊ की टीम भी जा सकती है, जो अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि लखनऊ को भी एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो इस तरीके का कप्तान और चैंपियन बनाना जानता हो। तो लखनऊ, दिल्ली कैपिटल, पंजाब और केकेआर, ये 4 टीमें श्रेयस अय्यर के पीछे जाएंगी, और चारों टीमों के पास अच्छा खासा पर्स है। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को ये 4 टीमों में से कोई एक टीम, शायद मेरे हिसाब से पंजाब या दिल्ली, इन दोनों में से कोई एक टीम श्रेयस अय्यर को टारगेट करने वाली है, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने वाली है। अब बात आती है केएल राहुल की। आपका मन होगा कि केएल राहुल कहां जाएंगे? तो केएल राहुल, हो सकता है कि आप लोग हैरान रह जाएं, हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, लेकिन जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा वो समीकरण भी, कि केएल राहुल केकेआर में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। केएल राहुल केकेआर के कप्तान बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और केकेआर की कप्तानी करते हुए मुझे केएल राहुल नजर आ रहे हैं। अब उसके 2 संबंध हैं। अब 2 संबंध जो है वो आप समझने की कोशिश करिएगा कि केएल राहुल के संबंध 2 क्या है, क्यों केकेआर के कप्तान केएल राहुल बन सकते हैं। सबसे पहले तो केएल राहुल केकेआर के कप्तान इसलिए बन सकते हैं क्योंकि गौतम गंभीर के वो करीबी हैं। गौतम गंभीर के साथ उन्होंने लखनऊ में कप्तानी की, और लखनऊ में गौतम गंभीर के साथ मिलकर उन्होंने 2 बार लखनऊ को सुपर 4 में पहुंचाया था, आपको याद होगा। उसके बाद में गंभीर आ गए केकेआर में, उसके बाद में लखनऊ का क्या हाल हुआ वो आपको पता है। गंभीर इस वक्त टीम इंडिया के कोच है। गंभीर की कोचिंग में केएल राहुल को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको पता होगा पर्थ टेस्ट मैच में केएल राहुल को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया ओपनर के तौर पर। राहुल की वहां अच्छी बल्लेबाजी हुई। राहुल की बल्लेबाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कप्तानी बिल्कुल ठीक ठाक है। राहुल इस बात को कह भी चुके हैं कि मुझे कप्तानी की जरूरत नहीं है, मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, और वो सम्मान केएल राहुल को केकेआर दे सकती है, क्योंकि केकेआर से अभी भी गौतम गंभीर के अच्छे संबंध है। किंग खान से गौतम गंभीर के बहुत अच्छे संबंध है। किंग खान ने गौतम गंभीर से बात बोली होगी कि भाई साहब आप मुझे ऐसा कप्तान दे दीजिए जो बेहतर बल्लेबाजी करके कप्तानी में, अपनी कप्तानी में चैंपियन बना सके।
तो गौतम गंभीर केएल राहुल को प्रमोट कर सकते हैं, केएल राहुल का नाम दे सकते हैं केकेआर में, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केएल राहुल केकेआर में जा सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ नजर आ, जो रणनीतिक बातें समझ में आ रही हैं कि गौतम गंभीर वाया गौतम गंभीर केएल राहुल केकेआर में आ सकते हैं। तो ये एक समीकरण केकेआर में आते हुए बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं केएल राहुल के। और सबसे बड़ी बात यह है कि केएल राहुल के पीछे ज्यादा टीमें नहीं जाएंगी, तो कम सही बजट में केएल राहुल केकेआर को मिल जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल के पीछे लखनऊ तो जाएगी नहीं, दिल्ली भी शायद दिल्ली और केकेआर, शायद ये दो टीमें केएल राहुल के पीछे मेरे हिसाब से जा सकती हैं, दिल्ली और केकेआर, क्योंकि दोनों को एक भारतीय विकेट कीपर और कप्तान की जरूरत है, दोनों इसी तरीके से कप्तान और भारतीय वो बनाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर में आ रहे हैं केएल राहुल। इस वक्त आईपीएल 2025 में केएल राहुल को केकेआर अपना कप्तान बनाने वाली है। ये जो गौतम गंभीर वाला संबंध है ना, ये मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद में अन्ना से संबंध है भाई साहब किंग खान का, आपको पता ही है, सुनील शेट्टी के दामाद हैं, और सुनील शेट्टी के दामाद है तो सुनील शेट्टी बॉलीवुड के आपको पता सुपरस्टार है, और किंग खान से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, याराना भी माना जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि केकेआर की जर्सी में इस बार नजर आए सुनील शेट्टी भी मैच देखते हुए, आथिया शेट्टी भी मैच देखते हुए वहां पर नजर आए, और केकेआर की जर्सी में ही आपको केएल राहुल इस बार कप्तानी करते हुए नजर आए। ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि केएल राहुल इस बार केकेआर में जा सकते हैं। तो जो 5 खिलाड़ी मैंने आप लोगों को बताए, वो आपका क्या मानना है? जैसे ईशान किशन गुजरात में जाएंगे, आपका बताइए कहां जाएंगे? उसके बाद में ऋषभ पंत मेरे हिसाब से चेन्नई में जाएंगे, आप बताइए कहां जाएंगे? जोस बटलर शायद आरसीबी में मेरे हिसाब से जा सकते हैं, आप बताइए कहां जाएंगे? उसके बाद में श्रेयस अय्यर दिल्ली या पंजाब, दोनों टीमों में से कहीं एक जा सकते हैं, आप बताइए कहां जाएंगे? और केएल राहुल मेरे हिसाब से जाते हुए नजर आ रहे हैं कहां पर? केकेआर में। ये केएल राहुल का केकेआर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गौतम गंभीर के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये 5 टीमों के जो 5 कप्तान हैं, ये मेरे हिसाब से 5 टीमों में जो 5 बड़े खिलाड़ी हैं, ये मेरे हिसाब से ऐसे हो सकता है। तो आपका हिसाब से क्या मानना है? आप किस खिलाड़ी को कहां पर देख रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन तो इस तरीके की है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है ये मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के दिलचस्प टॉपिक मिलते रहेंगे, और आईपीएल की तमाम खबरें आप लोगों को यहां पर मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बटन टनटनाना है, क्योंकि जब भी हम खबर आपके लिए लेकर आए तो आपको जानकारी मिल जाए। अगर आप बटन टनटना देंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।